बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने अब तक सोशल मीडिया पर देख लिया होगा एक अफसोसनाक वाक़या, बल्कि मैं तो इस तरह के वाक़यात को सानेहात कहता हूँ। ये सानिया है, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है जो कि फैसलाबाद में हुआ। आपने देखा कि किस तरह से एक मासूम बच्ची को 11-12 साल की गरीब बच्ची जो कि एक घर में काम करती थी, उसको जिस तरह से सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि ये दरिंदा कौन है। ये राना मुनीर जो है, ईडन वैली जो हौसन सोसाइटी है, इसका जो मालिक है रियासत डोगर, उसके साथ ही ये राना मुनीर होता है। और ये जो तशद्दुद की वीडियोज़ हैं, इनमें जो साथ कुछ और लोग नज़र आ रहे हैं, उनमें रियासत डोगर के गार्ड्स भी शामिल थे। बताया जाता है कि रियासत डोगर जो है वो इस सोसाइटी का मालिक है। रियासत डोगर के गार्ड अगर साथ थे तो रियासत डोगर को भी, मेरा ख्याल है उसको भी शामिल तफ्तीश भी करना चाहिए। लेकिन उसको कहाँ आप शामिल तफ्तीश करेंगे जब ये जो दरिंदा है, ये जो हैवान है राना मुनीर, जब इसने भी आप देखेंगे ज़मानत पर रिहा हो जाएगा, 3 दिन बड़ा शोर सुनाई देगा, आप मैं हम सब बड़े चीखेंगे चिल्लाएंगे, बड़ा नजर आएगा कि हमें बड़ा दर्द महसूस हो रहा है, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा गम है, हमें बड़ी तकलीफ है। लेकिन 3 दिन बाद ना मैं इस पर बात करूंगा, ना लोग इस पर बात करेंगे। फिर हम इंतजार करेंगे कोई एक और वाक़या होगा, और उस वाक़े के बाद फिर हम चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू हो जाएंगे। और कहीं पर यह भी है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं जब रियासत लेट जाए, जब रियासती इदारे लेट जाएं, जब सबसे बड़ी हमारी पुलिस लेट जाए। हालत यह है कि यह 3 तारीख का वाक़या है, 3 तारीख को यह वाक़या होता है, लेकिन उसके बाद मामलात पुलिस की जानिब से दबा दिए जाते हैं। वो जो गरीब लोग हैं, ये जो बच्ची काम करती थी, ये एक घर में काम करती थी, उस घर में मोर रखे हुए थे। और ये जो राना मुनीर है, इसके कहीं पे बताया जाता है कि कोई पोती या पोता जो है, नहीं नवासी या नवासा, वो गए वहां पर और इस बच्ची ने रोका, डांटा, या चले मैं कहता हूं उसने एक आध मार भी दी होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके जवाब में उसके बाद ये दरिंदा, ये राना मुनीर, ये इसके साथ कुछ खवातीन, कुछ गार्ड, ये इसकी हालत है कि गार्ड भी साथ हैं जब वो बच्ची को मार रहा है। ये हालत है इस बुज़दिल की, इस दरिंदे की, इस हैवान की। लेकिन जब उसके बाद मामला दबा दिए जाते हैं, पुलिस खामोश हो जाती है। पुलिस, आपको पता है मैं इस मामलात में क्या बंदा कहे। मैं तो ये कहता हूं शुरू में ही कि अल्लाह ताला करे कि अल्लाह दिखाए, और अब ये वक्त आना, अब पता नहीं कब वो वक्त आएगा कि जब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि जो इस तरह के दरिंदों को सपोर्ट करते हैं उनके अपने साथ दरिंदगी हो। जो किसी गरीब की बेटी पे इस तरह के जुल्म करने वाले जालिम का साथ दे रहा है, अल्लाह करे उसकी अपनी बेटी पर जुल्म हो, उसको पता चले कि किस तरह से ये तकलीफ दे मरहला होता है, किस तरह से ये गुजरती है किसी के ऊपर। अगर उसकी अपनी जो है वो बेटियों के साथ हो, उसके अपने साथ हो, तो उसको पता चले। और बात यह है कि पुलिस दबा देती है, खामोशी हो जाती है, वीडियो आती है, मीडिया पर चलती है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस उसको उसकी गाड़ी में बिठा कर लेके जाती है। अगर कोई आम आदमी होता, अगर कोई छोटा मोटा जुर्म करने वाला होता, पुलिस वाले उसको मारते लित्तर, उसकी करते चित्रौल, उसको गाड़ी में लंबा डालकर ले जाते। लेकिन क्योंकि ये पैसे वाला था, क्योंकि इसको जब पुलिस लेने आई थी उससे पहले पुलिस वालों को पैसे पहुंच गए होंगे, मदीना टाउन मेरे ख्याल बताया जा रहा है वो पुलिस स्टेशन, उनको पहले ही पैसे मिल गए होंगे, उनको भत्ता मिल गया होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं इस तरह के वाकयात में आइंदा भी मुझ जैसे सहाफ़ी शामिल हों, कोई पॉलिटिकल लोग शामिल हों, पुलिस वाले शामिल हों, कोई वजीर शामिल हो, कोई हुकूमती बंदा शामिल हो, कोई शख्स भी इस तरह के जुल्म में शामिल हो, तो मैं ये कहता हूं अल्लाह ताला करे कि उस पर इस दुनिया में अजाब आए, उसके साथ ये जुल्म हो, उसके साथ ये ज्यादती हो, उसको पता चले कि किस तरह से किसी पर ये सारी तकलीफ और अजियत गुजरती है। उसके बाद अब ये इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक उसकी खवातीन को हाथ नहीं लगाया गया, उसकी खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को पता ना हो कि उसकी खवातीन वो कहां पे हैं, जो उस बच्ची पे तशद्दुद कर रही थी, जो उस बच्ची को मार रही थी। और ना ही कोई और जो लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब होगा, अब अभी तक तो मैंने देखा जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, सारा अहमद साहिबा, वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो बात भी कर रही हैं। लेकिन टीवी पे बात करना काफ़ी नहीं है सारा साहिबा। मैं उस्मान बुज़दार साहब को कहूँगा, मैं पंजाब हुकूमत को कहूँगा, होगा क्या, आप और मैं खामोश हो जाएंगे, हमारी नज़रों से सारी चीज़ ओझल हो जाएगी। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद यही दरिंदा लोगों के ज़रिए दबाव डालेगा उसकी फैमिली के ऊपर। वो गरीब लोग हैं, क्योंकि आप और मैं तो सोशल मीडिया पे बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं ना। चले हम तो यही कर सकते हैं, असल काम तो रियासत का है, असल काम तो हुकूमत का है, असल काम तो वज़ार सरकार का है।
जब उस फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जब पुलिस उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, जब उनको थ्रेट होगा, जब उनको ख़तरा होगा, जब वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करेंगे, जब उनको खदशात होंगे, जब उनको खतरात होंगे, वो पैसे लेके सुलह कर लेंगे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो पैसे भी नहीं लेंगे फिर भी वो सुलह कर लेंगे। गरीब आदमी और क्या कर सकता है। जहां पे आप देखते हैं बड़े बड़े दरिंदगी के वाक़यात होते हैं। वो सानिया PIC हुआ था ना, वकील गए थे ना दहशतगर्दों की तरह, कितने लोगों की जान ले ली थी, क्या हुआ उसकी? आपकी सुप्रीम कोर्ट लेट गई, आपकी हुकूमत लेट गई, आपकी हाई कोर्ट लेट गई, आपकी नीचे वाली अदालतें लेट गई, क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं हुआ। आज कहां है वो? कोई बात करता है उस पर? कभी किसी से सुना आपने उस पर बात कर रहे हो? नहीं करते उस पर बात। क्यों? हम सोशल मीडिया पे, मैं फिर भी चले कहता हूं, सोशल मीडिया पे लोग बात तो कर रहे हैं ना, असल काम तो रियासत का है भाई, हुकूमत का है, असल काम इदारों का है। ये पुलिस वाले किस चीज की तनख्वाहें लेते हैं? ये हुकूमत किस बात का टैक्स लेती है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी और क्या है? अभी तक बड़े एक्टिव है। उस्मान बुज़ार साहब ने नोटिस ले लिया, पुलिस ये कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। रखें उसको, दरिंदे को आम कैदियों की तरह रखें तो पता चले, उसकी करें चित्रौल करें। आम बंदे बेचारे को तो मार मार के अधमुआ कर देते हैं। इसको खाना मिलेगा घर का, इसको चाय मिलेगी, इसको प्रोटोकॉल मिलेगा और इसको अदालत जमानत भी ले लेगी, कोई मसला नहीं। अदालतें किस लिए हैं? बड़ा वकील करेगा, जो बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का कोदेदार होगा, उसको देगा पैसा, उसमें से कुछ वो पैसा जज को देगा, या वो जज को वैसे ही डरा लेगा, या उसके जज के साथ ताल्लुकात होंगे और पहले तो वो सुलह कर लेगा इनके साथ और मामला खत्म हो जाएंगे। आप भी चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगा, सब खामोश हो जाएगा। फिर हम इंतजार करेंगे कि कोई और एक और वाकया हो और उसके बाद फिर हम उस पर शोर मचाएं। अभी तक जो मैंने शहरोज इबाद साहब को सुन रहा था दुनिया न्यूज़ पर, शहरोज इबाद साहब की जो दुनिया न्यूज़ पर बता रहे थे, उसके मुताबिक तो यही है कि ये गिरफ्तार है और इसको कल जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ये भी बात बताई शहरोज इबाद साहब ने दुनिया न्यूज़ पर, जो कि ब्यूरो चीफ है फैसलाबाद के, और मैंने उन्हीं को देखा है। वैसे फैसलाबाद में और भी मैं रिपोर्टर्स को जानता हूँ, बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा उनको सुन रहा था तो मैं इसलिए उनका हवाला दे रहा हूँ कि ये वाकया पहले का हुआ है, 3 तारीख का हुआ है, लेकिन खामोशी करा दी गई। ये अब देखें कितना जुल्म है। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो खामोशी थी, किसी को पता ही ना चलता। वीडियो सामने आई है तो पुलिस जो है वो हरकत में आई, वरना पुलिस के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। किसी का कत्ल हो जाए, पुलिस वालों को क्या है? पैसा, पैसा आप दें, हराम का पैसा उन्होंने कमाना है। सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मैं उन ऑफिसर्स को भी जानता हूं। ये अभी आप देखें वो सिंध में, अंदरूनी सिंध में, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जिस पुलिस एहलकार ने जो है वो अपनी बेटी को भेजकर और वो एक दरिंदे को गिरफ्तार कराया था। पुलिस में ऐसे लोग भी हैं, हर तबके में। डॉक्टर्स में भी बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, साफियों में भी बुरे लोग भी हैं, अच्छे साफी भी हैं, जजेस में अच्छे जज भी हैं, बुरे जज भी हैं, वकीलों में अच्छे वकील भी हैं। लेकिन मसला यह है, पुलिस हमारी मोस्टली करप्ट हो चुकी है। गिने चुने लोग हैं जो पुलिस में ईमानदार हैं, वरना उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे को थप्पड़ मारे, सो व्हाट, क्या हो गया? फिर गरीब बच्ची थी ना, किसी वजीर की बेटी तो नहीं थी ना, किसी पैसे वाले की बेटी तो नहीं थी ना। हाँ, मारने वाला पैसे वाला था। ये गरीब क्या देगा उसको? पुलिस वाले को, पुलिस वालों को क्या देंगे? ये गरीब कुछ भी नहीं देंगे। और पुलिस के थाने में वहां मौजूद जो लोग हैं, वो अगर दबाव बर्दाश्त करेगा भी सही, ऊपर से वो RPO को मैनेज कर लेंगे। RPO मैनेज नहीं होगा, उस ऊपर वाले को मैनेज कर लेंगे, वो भी मैनेज नहीं होगा, किसी वजीर को मैनेज कर लेंगे। सिस्टम रिग्ड है, निजाम हमारा करप्ट है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम सबको, आप देखें ना, अमेरिका में एक वाकया होता है, इतने हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। यहां पर आप देखें, आप अभी मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि एक हाथी यहां पर जो है वो मुश्किल में था, वो कामन हाथी, करोड़ों रुपए लगाकर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, और पूरी दुनिया से कंपेन चली करोड़ों रुपए लगाकर, और वो यहां से उस हाथी को ले गए कंबोडिया। इतना वहां पे उन माशरों में जानवरों का भी एहतराम है। और ये असल में तालीमात किसकी थी? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, ये दीन की तालीमात थी, जो हमने भुला दी हैं। वो उस पर अमल कर रहे हैं, जानवरों का भी ख्याल कर रहे हैं, या इंसानों को कोई ख्याल नहीं रखता। यहां पे मैं कहता हूं, अगर मैं महफूज हूं, बस ठीक है, ओके, मेरे इधर वाले के साथ जुल्म हो रहा है, होता रहे, इधर वाले के साथ ज्यादती हो रही है, होती रहे, गरीबों की बेटियों पर तशद्दुद होता है, होता रहे, मैं नहीं निकलूंगा, मैं खामोश रहूंगा। कभी मैं डर जाऊंगा कि यार वो ताकतवर है, वो जो ताकतवर है, पैसे वाला है, जो इस तरह से सरेआम तशद्दुद कर रहा है, कल उसकी जज भी जमानत ले लेगा, परसों पुलिस वाले भी उसके आगे लेट जाएंगे, पुलिस वाले भी हराम खा लेंगे उसके आगे, वजीर भी उसकी बात मान जाएंगे, तो वो ताकतवर है, पता नहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मैं डर जाऊंगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा। अच्छा, कुछ है 2 दिन बात करेंगे, सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी पूरी हो गई है, हम अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन इस तरह के वाकयात तो ऐसे होने चाहिए कि पूरी कौम को निकल आना चाहिए, पूरी कौम को दबाव डालना चाहिए, इस तरह के वाकयात को जिंदा रखना चाहिए, बार बार हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। कोई सुलह हो,
कुछ भी हो, लेकिन इस दरिंदे को इसी तरह से वो लाया जाए, इसको थप्पड़ मारे जाएं, इसकी खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाए, जितने लोग वहां पर इसके साथ शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए। ये दबाव हमें बढ़ाना चाहिए, ये बात हमें करनी चाहिए। काश कि किसी एक दरिंदे को सजा मिल जाए ना, तो कुछ दरिंदों में कोई थोड़ी सी, उनमें दरिंदों में कोई थोड़ी सी कोई जो है ना वो शिद्दत कम होगी। वरना क्या है, उनके सामने बेशुमार मिसालें हैं। जिसको गिरफ्तार करते हैं वो पैसा दे के पुलिस को मैनेज कर लेता है या वो अदालतों को मैनेज कर लेता है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि ईडन वैली के ये सारा करता धरता है रियासत डोगर का, इसको पार्टनर बताया जाता है कि रियासत डोगर के गार्ड भी शामिल थे। और 2 दिन पहले का वाक़या है। अब वीडियो आने पे ये सारा जो है वो ये सारा कोहराम मचा है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है, अभी तक पुलिस उसके साथ आम कैदियों वाला सलूक नहीं कर रही, अभी तक पुलिस को ये एहसास नहीं है कि यार एक बच्ची पे जुल्म हुआ है। पुलिस वालों को अपने पैसों से लेना देना है, बाकी जो मर्जी होता रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला अब जो है जिस मुल्क में अदालतें काम ना कर रही हों, जिस मुल्क में पुलिस अपना काम ना कर रही हो, जिसमें इंसानों को फिक्र ना हो इंसानियत की, और ये जो हुआ है ना, इंसानियत का सर वाकई शर्म से झुक गया है, अल्फाज नहीं वाकई। तो वहां पे होना ये चाहिए कि अब कोई अल्लाह का इंसाफ जो इस दुनिया में नजर आना चाहिए, आखिरत में तो होना है। ये तो हो नहीं सकता कि आखिरत में किसी को उसके किए की सजा ना मिले। इंशाल्लाह ऐसे लोग इंशाल्लाह ये लोग जहन्नुम की पस्तियों में होंगे। ये दरिंदे, ये घटिया, मेरा दिल कर रहा है कि गलीज किस्म की इन लोगों को जो है वो गालियां दी जाएं, लेकिन क्या फ़ायदा, गालियां देंगे फिर क्या होगा? उनको जो इस तरह के दरिंदे होते हैं उनको गालियों से क्या फ़र्क पड़ता है? मज़ा तो तब है ना कि इनको सजाएं मिलें। तो अल्लाह करे कि अब इस दुनिया में हम कोई अल्लाह का इंसाफ हो तो वह देखें। ये पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती, कर रहे बहुत सारे जजेस हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे। तो कोई इंसाफ हमें अल्लाह का इस दुनिया में होता हुआ नजर आए। जो दूसरों के बच्चों के ऊपर इस तरह जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, उसके अपने बच्चों के साथ होना, उसको पता चले कि क्या गुजरती है जब किसी बच्चे के साथ, किसी के बच्चे के साथ होती है। और फिर डरना चाहिए उस चीज़ से कि जब कोई गरीब ये कह दे अल्लाह को कि या अल्लाह मैं बेबस हूँ, अब मेरा इंसाफ तूने करना है, और फिर अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, चाहे इस दुनिया में करे या उस दुनिया में करे जिस दुनिया में मुस्तकिल रहना है। और खुदारा ये जो लोग वो जो जिस फैमिली के पास वो बच्ची काम करती थी, जिनके मोरों के लिए वो बच्ची ये कर रही थी, वो फैमिली में कहीं नज़र नहीं आती। तो अगर आप अपने घर में मुलाजमी रखते हैं तो खुदारा उनका एहसास भी करें, उनका ख्याल भी रखें। अगर वो गरीब है और आपके घर काम कर रहा है तो आपका बच्चा भी गरीब हो सकता था, आप भी गरीब हो सकते थे, आपका बच्चा भी किसी के घर काम कर सकता था। उनकी जगह अपने आप को रखा करें। तो अल्लाह करे हुकूमत कोई बातों की बजाय, ट्वीट्स की बजाय, ड्रामेबाजी की बजाय, अदाकारी की बजाय, फनकारी की बजाय, अपना ये PR बनाने की बजाय और झूठे बयानात देने की बजाय, झूठी तसल्लियाँ देने की बजाय, झूठे दावे करने की बजाय वाकई कुछ करके दिखाए। और अदालतें भी अल्लाह करे, ये वहाँ मैं लाहौर ये फैसलाबाद के रिपोर्टर से कहूँगा यार यूट्यूब पे वीडियोस अपनी बनाना शुरू करें, बताएं उस दिन की कार्रवाई, बताएं कि वो कौन सा जज था जो इसकी जमानत लेगा, उस जज का नाम बताएं, उस जज की तस्वीर दिखाएं, पता चले कि वो जज कौन सा है जो इस तरह के बंदों की जमानतें लेता है, ताकि उस जज की तस्वीर, उसका चेहरा, घटिया चेहरा, उसका घटिया और सतही शख्स का भी चेहरा सामने आए कि वो कौन शख्स है जो इस तरह के दरिंदों की जमानतें लेता है। पता तो चले ना, इस तरह के लोगों को एक्सपोज होना चाहिए ना। और कुछ नहीं लोग करेंगे, उसकी तस्वीर देकर उस पर लानत तो भेज देंगे ना, कोई दिल से कोई छोटी सी बद्दुआ तो कर देंगे ना कि या अल्लाह अगर तूने इसको हदायत नहीं देनी तो इसको तबाह और बर्बाद तो कर, जो इस मनसब पे बैठ के और इंसाफ को बेच रहा है, जिसको एहसास नहीं है। तो ये सूरत हाल है, क्या कर सकते हैं सिवाय कुड़ने के, सिवाय अपना इस तरह से जज्बात जो है वो बयान करने के। ये करप्ट सिस्टम है, पता नहीं ये सिस्टम कब बदलेगा, पता नहीं कब दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे, पता नहीं कब गरीबों को इंसाफ मिलेगा, पता नहीं कब गरीबों के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती जो है उसके ऊपर सख्त एक्शन होंगे। देखते हैं कब तक ये जुल्म का राज जारी रहेगा, लेकिन एक न एक दिन तो इस जुल्म ने ख़त्म होना है और इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा। और ये जितने लोग जालिम का साथ देते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर अल्लाह ने इनको हिदायत नहीं देनी और ये हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद करे, ताकि हम देखें अपनी आंखों से इनको तबाह और बर्बाद होता देखें, और हमें भी तसल्ली हो कि नहीं, अब जब पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करी तो अल्लाह का इंसाफ जो है वो हमें दुनिया में भी होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नसर। अल्लाह हाफिज़।